Hello friends, a very warm welcome to रेडियो उड़ान at your own show जीना इसी का नाम है। मैं हूँ आरजे स्वाति। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी एकदम मजे में होंगे और अपने जीवन के हर एक पल का आनंद ले रहे होंगे। जीना इसी का ही तो नाम है। फ्रेंड्स, जरा अपने आप से पूछिए कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं, यानी कि हम खुद का कितना सम्मान करते हैं, हमारी अपनी नज़र में ही कितनी वैल्यू है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ रेस्पेक्ट की। आत्मसम्मान यानी कि खुद को सम्मान देना, जिसे अंग्रेजी में सेल्फ रेस्पेक्ट कहते हैं, यानी कि खुद को रेस्पेक्ट देना। फ्रेंड्स, एक आत्मसम्मानी व्यक्ति के पास सारे अच्छे गुण होते हैं। एक सच्ची घटना मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। ये बात महाराजा युधिष्ठिर के शासनकाल की है। एक किसान ने अपना खेत दूसरे किसान को बेच दिया। दूसरे किसान ने जब खेत को जोता तो हल का फल धरती में अटक गया। किसान ने वहां खुदाई की। खुदाई करने पर उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक कलश मिला। वह किसान अपना हल बैल वहीं छोड़कर सीधे पहले वाले किसान के घर गया और बोला, यह कलश तुम्हारा है, ले लो। यह खेत में गड़ा हुआ मिला है। मैंने तुमसे जब यह खेत खरीदा था तब मिट्टी के दाम दिए थे, इस कलश के नहीं। तुम्हारा यह कलश पूर्वजों द्वारा गाड़ा गया होगा, इस पर मेरा अधिकार नहीं है। इस बात पर पहले वाला किसान बोला, भाई यह कलश तो अब तुम्हारा है। मैंने तुमको खेत बेचा है, अब उसमें से मिट्टी निकले या सोना, सब अब तुम्हारा ही है। उस कलश को दोनों में से कोई भी किसान लेने को तैयार नहीं हुए और यह विवाद फिर महाराज युधिष्ठिर के दरबार में पहुंचा। उन्होंने दोनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सब व्यर्थ था। अंत में दोनों किसान एक ही स्वर में युधिष्ठिर से बोले, महाराज, हम दोनों इस कलश को नहीं लेना चाहते, इसलिए आप इसे अपने खजाने में जमा कर लीजिए। तब महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मैं भी इस कलश को अपने कोष में जमा नहीं कर सकता। जब आप दोनों आत्मसम्मान के इतने धनी हैं कि केवल अपनी कमाई ही अपने पास रखना चाहते हैं, तो मैं भला इसको क्यों लूं? उस स्वर्ण मुद्राओं से भरे कलश को ना तो दोनों किसानों में से किसी ने लिया और ना ही महाराज ने अपने कोष में जमा किया। अंत में उस गांव के एक निर्धन किसान की बेटी के विवाह में वह धन खर्च किया गया। तो फ्रेंड्स, ये थी आत्मसम्मान की एक अनोखी मिसाल। इस घटना में हमने देखा कि वह दोनों किसान अपने मेहनत की कमाई पर ही सिर्फ अपना अधिकार समझते थे और ऐसा करके वह खुद को सम्मान दे रहे थे। करेंगे कुछ और बातें आज के इस टॉपिक सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में, पर उससे पहले सुनते हैं आज का पहला गाना। दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं लगा है। मोहब्बत ये नहीं तो क्या है, ओ हो। दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं लगा है। मोहब्बत ये नहीं तो क्या है, ओ हो। आहा हा हा। दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं लगा है। मोहब्बत ये नहीं तो क्या है, ओ हो।
सच दूर गए तो दौड़ दौड़ पास तुम्हारे आए। याद तुम्हारी हाय हमारी जान ही ना ले जाए। छुप जाओ तुम मेरी इन बाहों में, मर के भी ना हम बिछड़े इन राहों में। वादा हमने भी किया है, वादा तुमने भी किया है। मोहब्बत ये नहीं तो क्या है। ओ हो आहा हा हा। दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं लगा है। मोहब्बत ये नहीं तो क्या है। ओ हो आहा हा हा। नाए हम जाने ना तुम जाने, एक दूजे के हम दीवाने। लिख दिए प्यार ने आँखों आँखों में दिल पे अफसाने। जब मिले हैं हम मिले हैं अनजानों से, अब मिलेंगे हम लेकिन दीवानों से। हम तुम में जो सिलसिला है सारा शहर जानता है। मोहब्बत ये नहीं तो क्या है। ओ हो आहा हा हा। दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं लगा है। मोहब्बत ये नहीं तो क्या है। ओ हो आहा हा हा। दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं लगा है। मोहब्बत ये नहीं तो क्या है। ओ हो आहा हा आहा ओ हो आहा हा। स्वागत है रेडियो उड़ान सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का इस खूबसूरत गीत के बाद। और दोस्तों, आज हम बातें कर रहे हैं आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ रेस्पेक्ट की। हेनरी डेविड थोरो कहते हैं, कोई आदमी अपने बारे में जैसा सोचता है उसी से उसकी तकदीर तय होती है। अब तक तो हम अच्छे से समझ गए हैं कि आत्मसम्मान कुछ और नहीं बल्कि खुद अपने बारे में हमारी सोच है। हम अपने बारे में जितना अच्छा सोचेंगे उतना गहरा हमारा आत्मविश्वास होगा। इतिहास में जितने भी महान हस्तियों का जिक्र है, उन सब का मानना है कि सफल होने के लिए इंसान के अंदर हाई सेल्फ एस्टीम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह फिर हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस को पैदा करती है। हेनरी फोर्ड, जो कि फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक हैं, उन्हें आज हर कोई जानता है। वह एक महान आविष्कारक हैं। उन्होंने अपने शब्दों में कहा है, ऐसा कोई भी इंसान मौजूद नहीं है जो उससे ज्यादा ना कर सके जितना कि वो सोचता है कि वो कर सकता है। हेनरी फोर्ड ने दुनिया को V8 इंजन दिया। उन्होंने स्कूल में ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, पर उनमें इतनी समझ थी कि V8 इंजन उनकी कंपनी के लिए बहुत वैल्यूएबल होगा, पर वह यह नहीं जानते थे कि उसे कैसे बनाया जाए। इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी के सारे ऊंची तालीम वाले लोगों से V8 इंजन बनाने को कहा। उन लोगों ने हेनरी फोर्ड को कहा कि V8 इंजन बनाना बिल्कुल ही नामुमकिन है, लेकिन हेनरी फोर्ड इस इंजन को बनाने की जिद में अड़े रहे। कुछ महीनों तक वह लगातार अपने लोगों से पूछते रहे कि क्या उन्होंने V8 इंजन बना लिया, और इस पर हर बार कर्मचारी यही जवाब देते कि यह बनाना असंभव है। कुछ महीनों बाद फोर्ड ने अपने लोगों से फिर कहा कि मुझे मेरा V8 इंजन चाहिए, और फ्रेंड्स, कुछ दिनों बाद वही लोग हेनरी फोर्ड का V8 इंजन बना कर ले आए। तो यह कैसे संभव हुआ? उन लोगों ने अपने शिक्षा की हदों से आगे बढ़कर सोचा। तो हम देख पा रहे हैं कि खुद को सम्मान देने से फिर खुद पर भरोसा भी बहुत बढ़ जाता है, और
फिर उस आत्मविश्वास के बलबूते पर हम कुछ भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सुनेंगे कुछ और रोचक किस्से आज के इस टॉपिक सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में, पर इस गीत के बाद। पागल हो जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है, तुझे कैसा लगता है। तेरी निगाहों से घायल हो जाऊंगी, मैं तेरी निगाहों से घायल हो जाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है, तुझे कैसा लगता है। कुछ दिन से मैं टूटा टूटा रहता हूँ, अपने दिल से रूठा रूठा रहता हूँ। कुछ दिन से मैं खोई खोई रहती हूँ, जागूंगी तो सोई सोई रहती हूँ, दीवानी आज नहीं तो कल हो जाऊंगी, मैं तेरी निगाहों से घायल हो जाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है, तुझे कैसा लगता है। जी चाहे तेरी आंखों में खो जाऊं, आजा भी इस वक्त मैं तेरी हो जाऊं, कब तक आखिर हम मिलने को तरसेंगे। कब सावन आएगा बादल बरसेंगे, तू मस्त पवन बन जाओ, मैं बादल बन जाऊंगा, मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है, तुझे कैसा लगता है। तुझ बिन लफ्ज़ कोई नाम नहीं आता, दिल का तड़पे बिना आराम नहीं आता। दोनों तरफ लगी है आग बराबर में, लगते ही बस हमको रात बना करे। तू भी जल जाएगी, मैं भी जल जाऊंगा, मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है, तुझे कैसा लगता है। मैं तेरी निगाहों से घायल हो जाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है, तुझे कैसा लगता है। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं का मैं आरजे स्वाति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ इस गीत के बाद। फ्रेंड्स,
ईश्वर ने प्रायः सभी जीवों में स्वाभिमान गुण दिया है। एक निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी इसे अपने अंदर महसूस करता है। एक बार की बात है, एक मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा था। एक सज्जन उसके पास से अपनी कार में गुजरे और गुजरते वक्त उन्होंने अपनी कार धीमी की और एक 5 रुपए का सिक्का उसकी ओर फेंका और आगे बढ़ गए। भिखारी ने उस सिक्के को उठा तो लिया, लेकिन उस सज्जन व्यक्ति के प्रति कोई आभार प्रकट नहीं किया। तभी एक पैदल यात्री वहां आकर रुका और उसने जब 1 रुपए का सिक्का उसके हाथ में दिया तो भिखारी ने हाथ जोड़कर उस व्यक्ति का अभिवादन किया। पूछने पर उस भिखारी ने स्पष्ट कहा कि उस कार वाले साहब ने मुझे भिखारी समझकर दान बतौर 5 रुपए का सिक्का मेरी ओर फेंक दिया था, लेकिन आप साहब ने मुझे इंसानियत के नाते मुझ निर्धन की ससम्मान सहायता की। भले ही आज मैं भिखारी हूँ, पर मेरा भी थोड़ा सा स्वाभिमान है, जिसे आप साहब ने समझकर उसकी कदर की। तो फ्रेंड्स, हमें हर किसी के स्वाभिमान की कदर करनी चाहिए, चाहे उसकी अवस्था कितनी भी खराब क्यों ना हो। ठीक इसी तरह फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा होगा कि आजकल बड़े बड़े शहरों में जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन या फिर मल्टीप्लेक्सेस के बाहर, कुछ लोग कटोरे में साधारण बॉल पेन, रिफिल, पेंसिल, पॉकेट साइज कंघियां जैसी चीजें रख कर के बेचते रहते हैं। उनकी हालत देखने में उतनी अच्छी नहीं होती है। तो एक बार की बात है, एक सज्जन ऐसे ही एक निर्धन व्यक्ति जो कुछ ऐसे सामान बेच रहा था, उसके कटोरे में 20 रुपए का नोट डालकर जाने लगे। तो वह निर्धन व्यक्ति ने उन्हें रोका और बोला, साहब, पैसे तो मेरे कटोरे में डाल दिए, पर उसमें से रखी पेंसिल या रिफिल आपने नहीं ली। आपको इसमें से जो भी चाहिए आप ले लीजिए। तब वह सज्जन बोले, भाई, मैंने तो तुम्हारी इस गरीबी को देखकर तुम पर तरस खाकर तुम्हें ये पैसे दिए। तब उस निर्धन व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं साहब, आपको कुछ तो लेना ही पड़ेगा। आज मेरे हालात ने मुझे निर्धन जरूर बना दिया है, लेकिन मेरा थोड़ा सा आत्मसम्मान आज भी बचा है। अगर आप पैसे देकर कुछ सामान खरीद लेंगे तो मुझे इतना संतोष तो जरूर होगा कि गरीब होने के बावजूद भी आज मैंने अपना स्वाभिमान नहीं खोया है। इस बात को सुनकर उस सज्जन व्यक्ति की आंखें भर आईं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि हर एक व्यक्ति में आत्मसम्मान की भावना होती है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा, और हर कोई इसकी जतन करता है। और अब रुक करते हैं अगले गाने की तरफ। अगर आप दिव्यांग हैं और आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। नैप दिल्ली और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन दिव्यांग जनों को वैक्सीन लगवाने में मदद कर रही है। अरे कहाँ चले कोविड को साथ लेके, मास्क को नाक के नीचे रख के, सुन लो ये धुन गोल्डन वॉइस की तुम। चलो कोविड की बैंड बजाए हम और तुम। चलो चलो वैक्सीन लगाए, चलो 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 कोविड की बैंड बजाए, चलो 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 वैक्सीन लगाए, चलो चलो कोविड को भारत से भगाए, चलो चलो। गोल्डन वॉइस सभी विकलांग व्यक्तियों के बीच कोविड वैक्सीन के प्रति झिझक दूर करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। साथ ही यह दृष्टिबाधित गायकों के लिए संगीत के क्षेत्र में एक अवसर व मंच प्रदान करता है। और जानकारी के लिए हमें फोन करें 9212-319-671 पर। सनम
कहीं आ मेरी जिंदगी। आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम आ मेरी जिंदगी। आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। ये जान कर बलम जी, हामी है तेरी बाहें, सहनी पड़ेंगी सबकी कांटों भरी निगाहें। ये जान कर बलम जी, हामी है तेरी बाहें, सहनी पड़ेंगी सबकी कांटों भरी निगाहें। सब सहेंगे हम और हंसेंगे हम आ मेरी जिंदगी। आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम आ मेरी जिंदगी। आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। तुम हो मेरे तो अब है मौसम गुलाम अपना। शबनम ने लिख दिया है फूलों पे नाम अपना। तुम हो मेरे तो अब है मौसम गुलाम अपना। ओ शबनम ने लिख दिया है फूलों पे नाम अपना। सुन हवा यही गीत गा रही आ मेरी जिंदगी। आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम आ मेरी जिंदगी। आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। वेलकम बैक फ्रेंड्स आफ्टर दिस लवली सॉन्ग। फ्रेंड्स, आज समाज में बहुत से लोग लो सेल्फ एस्टीम यानी कि नकारात्मक आत्मसम्मान के शिकार हैं। वे हमेशा दिखावे का मुखौटा पहने हुए रहते हैं। वे हमेशा सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, खुद को औरों से श्रेष्ठ समझते हैं और अहंकारी भी होते हैं। ठीक इसी तरह एक बार एक लो सेल्फ एस्टीम वाले एक अधिकारी को तरक्की दी गई, लेकिन वह खुद को अपने नए ओहदे के मुताबिक ढाल नहीं पा रहा था। एक दिन वो अपने दफ्तर में बैठा था, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। ऑफिस में बैठे उस अधिकारी ने अपनी व्यस्तता और महत्व दिखाने के लिए अपना फोन उठा लिया और दरवाजा खटखटाने वाले से अंदर आने को कहा। वह आदमी अंदर आकर इंतजार करता रहा और उस दौरान वह अधिकारी सिर हिला हिला कर फोन पर बात करता रहा। बीच बीच में वह कहता जा रहा था, चिंता की कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। कुछ मिनट बाद उसने फोन रखकर इंतजार कर रहे आदमी से आने की वजह पूछी तो उस आदमी ने जवाब दिया, सर मैं आपका फोन कनेक्ट करने आया हूँ। तो कुछ लोग ऐसे दिखावे का मुखौटा पहनकर क्या साबित करना चाहते हैं?
उन्हें झूठ बोलने की जरूरत क्यों महसूस होती है? इस तरह का व्यवहार इनसिक्योरिटी और नीचे दर्जे के आत्मसम्मान से जन्म लेता है। फ्रेंड्स, ऐसे लोग दिखावा इसलिए करते हैं क्योंकि वो सम्मान पाना चाहते हैं, पर हमारे काम से ही हमारा चरित्र जाहिर हो जाता है, तो दिखावा क्यों? जो खुद को सम्मान देता है वो औरों से भी सम्मान पाने योग्य बन जाता है। और अब आगे बढ़ते हैं आज के अगले गाने की तरफ। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे, धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, बनाएंगे, धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। धड़कनों से तुझे चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे, धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। तुझको ही चाहूंगी, मैं तुझको दुल्हन बना के अपने संग ले जाऊंगा, तेरे नाज उठाऊंगा। मेहंदी प्यार की रचाएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे, धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे।
स्वागत है रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं का इस गीत के बाद। फ्रेंड्स, सर जॉन हर्शल ने अपने शब्दों में कहा है, सेल्फ रेस्पेक्ट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ ऑल वर्च्यूज। आत्मसम्मान के जरिए हम अपने पर्सनालिटी को प्रभावशाली बनाते हैं। हमें हाई सेल्फ एस्टीम की अनुभूति होती है। हमारे जीवन में डिसिप्लिन आता है। हम संतुष्ट रहने लगते हैं और खुद से प्रेम करने लगते हैं। हम आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होते हैं और हमारी एक अलग पहचान बनने लगती है। और अब बातों बातों में तो समय का पता ही नहीं चला। फ्रेंड्स, समय कह रहा है कि शो को एंड करने का वक्त हो चला है, पर समय ये भी कह रहा है कि अगले सैटरडे शाम के ठीक 8 बजे हम फिर मिलेंगे, फिर से कुछ मजेदार प्रेरणादायक कहानियों के साथ आपके अपने शो जीना इसी का नाम है पर। तो रेडियो उड़ान से मैं आरजे स्वाति अब आप सभी से इजाजत लेती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। आपके चेहरे की मुस्कुराहट ही आपका सबसे कीमती श्रृंगार है। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। अगर आप दिव्यांग हैं और आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। नैप दिल्ली और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन दिव्यांग जनों को वैक्सीन लगवाने में मदद कर रही है। अरे कहाँ चले कोविड को साथ लेके, मास्क को नाक के नीचे रख के, सुन लो ये धुन गोल्डन वॉइस की तुम। चलो कोविड की बैंड बजाए हम और तुम। चलो चलो वैक्सीन लगाए, चलो 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 कोविड की बैंड बजाए, चलो 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 वैक्सीन लगाए, चलो चलो कोविड को भारत से भगाए, चलो चलो। गोल्डन वॉइस सभी विकलांग व्यक्तियों के बीच कोविड वैक्सीन के प्रति झिझक दूर करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। साथ ही यह दृष्टिबाधित गायकों के लिए संगीत के क्षेत्र में एक अवसर व मंच प्रदान करता है। और जानकारी के लिए हमें फोन करें 9212-319-671 पर। तड़प ये इश्क की दिल से कभी नहीं जाती, ये जान दे के भी दीवानगी नहीं जाती। न जाने कौन सी दुनिया है वो मेरे रब्बा, जहाँ से लौट के कोई सदा नहीं आती। ओ इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बनके हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। बेकरारी बनके हमें तड़पाती है, बेकरारी बनके हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। ओ तेरी याद, ओ तेरी याद, ओ तेरी याद
तन्हा ये जिंदगानी, तू गई छोड़ के कहानी, अब ये आंसू पिया न जाए, बिन तेरे अब जिया न जाए, दर्द से टूटती मेरी सांसें, जख्म दिल का सिया न जाए, दर्द से टूटती मेरी सांसें, जख्म दिल का सिया न जाए। आजा आजा मेरी वफा तुझे बुलाती है, आजा आजा मेरी वफा तुझे बुलाती है, याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है, ओ तेरी याद, ओ तेरी याद, याद याद बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। याद में देखो बना है ये हंसी ताज महल, याद में कोई लिखे शामों सहर शोक गजल, आ, 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 याद में देखो बना है ये हंसी ताज महल, याद में कोई लिखे शामों सहर शोक गजल, दिल के दरिया में खिलता है ख्वाबों का कमल, याद आते हैं हमेशा वो गुजरे हुए पल, तू नहीं है तेरी याद मुझे सताती है, तू नहीं है तेरी यादें मुझे सताती है, याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह